आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप प्ले स्टोर से। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1 के बारे में। तो हम एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेपरेट सॉल्यूशन देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं हैं, किसी दूसरी क्लास के हैं और आपको मैथ में कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊं आपकी रिस्पेक्टिव क्लास के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रिंग द बेल आइकन, ताकि आप को जब भी हम नए चैप्टर्स के सॉल्यूशन, नई एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। In this video, we are going to find the HCF of two numbers by using Euclid division algorithm. So first we will solve first part, then second, and then third. So in first part we have two numbers. One is 135 and another is 225. So we know जो 225 है वो क्या है, ग्रेटर देन है 135 से। So हम इसे किस तरीके से राइट कर सकते हैं? अगर हम इसमें डिवीजन लेवल लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो क्या है, अब रिमाइंडर क्या आया, इक्वल टू 90 आ गया। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से हम डिवीजन लेवल लगाएंगे किसमें, 135 एंड 90 में। तो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो अगेन क्या है, रिमाइंडर क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है 45 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हम क्या करेगा, डिवीजन लेवल लगाएंगे। अब की बार क्या होगा, हम 90 को 45 की टर्म्स में लिखेंगे। तो 90 इज इक्वल टू व्हाट, 45 इंटू 2 प्लस 0। तो अब यहाँ से क्या गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 होते टाइम हमने इसे डिवाइड किससे किया था, 45 से। तो इससे क्या होगा, ये जो 45 है ये हमारे जो पहले दो डिजिट्स थे उनका HCF आएगा। तो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो यहाँ से हमारा HCF आ गया 45 के इक्वल। हमने क्या करा, जो हमारा नंबर था उसे हमने क्या करा, जो स्मॉल नंबर था उससे क्या बोलते डिवाइड करा और रिमाइंडर लिखा। फिर अगेन हमने क्या करा, जिससे हमने डिवाइड किया था, जैसे 135 से हमने यहाँ डिवाइड किया था और रिमाइंडर क्या था 90, तो हमने इस 135 को 90 की टर्म्स में राइट करने का ट्राई किया। तो इस टाइप से हमने क्या करा, इसे हम स्मॉल करते गए और फिर जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे डिवाइड किया था वो HCF है। तो अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में एक नंबर है 196 एंड दूसरा क्या है 38220। तो वी नो कि क्या है, 196 क्या है, लेस देन है 38,220 से। तो अगर हम देखें तो हम 38,220 को कैसे लिख सकते हैं, 38,220 इज इक्वल टू 196। हमें मतलब 196 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 196 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 195 टाइम्स जाएगा, डिवाइड होगा। एंड जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मीन्स क्या है, 196 से ये जो डिजिट वैल्यू है 38,220 ये डायरेक्ट डिवाइड हो रही है। तो इनडायरेक्टली जो इन दोनों का HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा इक्वल टू डायरेक्ट HCF इज इक्वल टू 196। 196 क्यों आ गया, क्योंकि 196 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो 196 इसका पूरा एक फैक्टर होगा। तो HCF इज इक्वल टू 196। हम इसे दूसरे कलर में करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरली शो जाए। तो HCF इज इक्वल टू 196, यहाँ पे क्या आएगा, HCF इज इक्वल टू 45 आया था। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास दो नंबर है 867 एंड 255। तो वी नो कि जो 867 है वो क्या है, ग्रेटर देन 255 है। तो हाउ वी कैन राइट 867, तो 867 को हम क्या करते हैं, 255 से मैक्सिमम 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइम्स में तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 867 मिल जाएगी। तो 255 इंटू 3 और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर में आएगा ओनली हमारे पास 102। तो अब क्या होगा,
हमें पता है रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो अगेन अब हम क्या होगा, अब हम 255 को 102 से डिवाइड करेंगे। तो 255 को हम कैसे लिख सकते हैं, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2, केवल मैक्सिमम 2 टाइम्स ही कर सकते हैं, तो उसे क्या जाएगा प्लस 51। अब 102 को हमें क्या करना होगा, 51 की टर्म्स में लिखना होगा, तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो अब क्या होगा, रिमाइंडर आ गया इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और हमने डिवाइड किससे किया था, 51 से। तो जो HCF आ जाएगा वो किस इक्वल आ जाएगा, HCF ऑफ 867 एंड 255 is equal to 51. So this is our answer. In this question we have to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is the sum integer. So now how we can do it? Now अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो लेट्स से कि कोई हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया a इज एन इंटीजर। अब अगर हमने कोई इंटीजर ले लिया a और इसे हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो और हम डिवाइड क्या करेंगे, यूज करके, हम यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके डिवाइड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट से 6 कुछ लेट से कितने टाइम कुछ भी p टाइम्स डिवाइड हो गया, लेट से 6p प्लस r। तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें तो r की वैल्यू क्या आ सकता है, r इज पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, r इज 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5। तो ये क्या हो सकती है, 5 वैल्यूज हो सकती है। तो a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, a क्या हो सकता है, 6p प्लस 1 और 6p प्लस 2, 6p प्लस 3, 6p प्लस 4, 6p प्लस 5। तो ये सॉरी एक हो सकता है ओनली 6p भी, जब 6p प्लस 0 हो जाएगा। नाउ अगर अब हम क्या करें, हमें क्या करना है कि ऑड और इवन वाला, तो अगर अब हम इसको क्या बोलते हैं, 2 के साथ में यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएं तो क्या हो जाएगा, 6p को हम कैसे लिख सकते हैं, 6p को वी कैन राइट 2 इंटू 3p। तो ये क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3p इज, तो वहीं से 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सिमिलरली अगर अब हम 6p प्लस 1 के लिए, अब हम क्या करेंगे, a की जो डिफरेंट वैल्यूज है हम उनके लिए चेक कर रहे हैं, तो 6p के लिए कर लिया, अब हम क्या करेंगे 6p प्लस 1 के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3p प्लस 1। तो 2 इंटू 3p तो डिवाइड हो सकता है, प्लस 1 नहीं हो सकता, तो ये क्या जाएगा 2 से डिवाइड, ये रिमाइंडर आ गया, मीन्स ये एक ऑड फंक्शन है। अब अगर हम 6p प्लस 2 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 2 इंटू 3p प्लस 1, और रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस 0। तो अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मीन्स ये आ जाएगा इवन नंबर। अगेन अब हम 6p प्लस 3, 6p प्लस 4 के लिए भी सिमिलरली लिख सकते हैं कि 6p प्लस 3 के लिए क्या जाएगा, यहाँ से डिवाइड करने पर 2 इंटू 3p प्लस 1, और रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस 1, तो ये क्या जाएगा ऑड हो जाएगा ये। और 6p प्लस 4 के लिए क्या आएगा, अब जाएगा 2 से डिवाइड करने पर जाएगा 3p प्लस 2, और रिमाइंडर क्या जाएगा 0, तो जाएगा इवन नंबर क्योंकि रिमाइंडर 0 है। एंड 6p प्लस 5 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 3p प्लस 2, और उसके बाद क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा प्लस 1, तो ये क्या जाएगा ऑड। तो वी कैन क्लियरली सी कि जो 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 एंड 6p प्लस 5 है वो क्या है, ऑड है। तो प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस 5 ऑड है, और हमें यही प्रूफ करना था कि जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 और 6p प्लस q। तो ये हमने शो कर दिया कि जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। सो दिस इज अवर आंसर।
an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. ठीक है, the two groups are to march in the same number of column. ठीक है, what is the maximum number of column in which they march. ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम अपने को बताना है जो अपन फॉर्म कर सकते हैं जिसमें ये मेंबर्स मार्च करें. ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ आर्मी टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्मी अगर अपन देखें, टोटल नंबर ऑफ आर्मी अपने पास कितने हैं, ये है 616. ठीक है, और अपन देखें नंबर ऑफ मेंबर इन एनी आर्मी बैंड्स. ठीक है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी आर्मी बैंड्स. इसके लिए इन्होंने कितना वैल्यू बताया, ये 32 होने चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ आर्मी इन एनी बैंड कितना होना चाहिए, 32. ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 32. और टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 616. ठीक है, तो अपने को गिवन क्या है, अपने को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बेसिकली होगा HCF ऑफ. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF ऑफ 616 एंड 32. ठीक है, 616 एंड 32 ये टोटल नंबर ऑफ आर्मी, और नंबर ऑफ आर्मी इन एनी आर्मी बैंड जो है वो 32 है. तो इसका जो HCF होगा वो अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, तो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग अपन क्या यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से अपन किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. HCF कैसे, क्योंकि नंबर जो ऑफ कॉलम जो है वो मैक्सिमम करना है सच दैट टोटल नंबर ऑफ आर्मी 616 और एक आर्मी बैंड में 32 मेंबर होना चाहिए. ठीक है, तो 616 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, अगर अपन 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 32 इंटू 19 प्लस 32 से अगर अपन 616 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 8. ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 8 आ गया, ठीक है, अब रिमाइंडर 8 आ गया तब अपन 32 और 8 के लिए ये डिवीजन फॉलो करें, 32 और 8 के लिए. तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 32 को लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0. यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अपन क्रॉस मार्क कर लें, रिमाइंडर क्या आ गया इस स्टेप में, रिमाइंडर अगर अपन देखें तो इस स्टेप में क्या आ गया, 0. ठीक है, रिमाइंडर इस स्टेप में अगर 0 आ गया तो अपन क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर इस स्टेप में अगर अपन 0 आ गया तो HCF जो होगा, HCF ऑफ 616 एंड 32, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी. ठीक है, HCF क्या आ जाएगा 616 और 32 का 8. हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने को क्या निकालना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना आ जाएगा, इन विच दे कैन मार्च इज 8. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 होगा जिसमें ये आर्मी मार्च करेगा. ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा. ठीक है, Okay, here I have to use the Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 or some integer m. So before trying to apply this for the square of the positive number, I know that any positive number a can be written as 3m, I can write it as 3 into b plus r, or better it would be 3 into q plus r, right? This is my Euclid's division lemma, right? Where r can be r is greater than 0 and r is less than 3, right? R can be even 0 also. So r can take the values 0 or 1 or 2, right? So I can write a as 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, right? Every positive integer a I can write in one of these three forms, right? So what will be my a square? A square will be square of this, so it will be either 3q square or 3q plus 1 square or 3q plus 2 square, right? So if I expand the squares, what will I get? This will be either 9q square or 9q square plus 6q plus 1
or 9q square plus 12q plus 4, right? So I can then write them all in this form also. 3 into 3q square, right? Or 3 into 3q square plus 2q plus 1, right? Or 3 into 3q square plus 4q plus 1 plus 1. I can write this three terms like this. So here when I use the Euclid's division lemma, q is an integer, right? So what does that mean? This means that 3q square is also an integer. I can call it as my m, right? Or if a is of this form, then I can see that this is also an integer. So I can call this as some another m, or maybe I'll use n, right? And since q is an integer, 3q square plus 4q plus 1, this also will be an integer. I'll call it as p. So I can write a square as 3. So if a is of one of these three forms, then a square will be one of these three forms, right? 3m or 3n plus 1 or 3p plus 1, right? Or if I want to generalize it, I can write a square as 3m or 3m plus 1, because where m is just an integer, it can take different values depending upon the value of a. So every square of every positive integer a, that is a square, I can write as 3m or 3m plus 1 for some random value of m. This is always possible for any value of a. That is what I have to prove here. In this question, we have to use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So let's say we have an integer a. A is an integer. A is an integer. And b is equal to 3. अब हम क्या करेंगे, a और b में क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करेंगे. तो a को we can write, a को हम लिख सकते हैं a is equal to 3p plus r. और अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं a को, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, r क्या हो सकता है 0, 1 एंड 2. केवल यही तीन रिमाइंडर्स की वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि 3 होते ही क्या हो जाएगा, अगेन हम उसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो तीन रिमाइंडर वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1 और 2. तो अब हम क्या करेंगे, तीन केस लेंगे. सो अगर इफ केस 1 कि क्या है, a क्या हो जाए, a इज इक्वल टू 3p प्लस 1 हो जाए. तो अगर पहला केस लेंगे हम, a इज इक्वल टू 3p प्लस 0 हो जाए, मीन्स r की वैल्यू 0 हो जाए. तो अब हमें शो करना है कि जितने भी क्यूब्स होते हैं वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होते हैं. तो अब हम क्या करते हैं, a का क्यूब कर देते हैं. तो a का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 3p का क्यूब हो जाएगा. तो 3p का क्यूब क्या हो जाएगा, 27p क्यूब हो जाएगा. तो 27p क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3p क्यूब प्लस 0. तो इनडायरेक्टली अगर हम बोले कि जो हमारा m है, यहाँ पे m क्या है, m इज इक्वल टू 3p क्यूब है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9m. अगर r की वैल्यू क्या थी, 0 थी. तो मीन्स कि अगर r की वैल्यू 0 होगी तो जो a क्यूब होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 9m की फॉर्म में होगा, जब m भी क्या है, एक इंटीजर है. नाउ अब अगर हम केस 2 देखें कि अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो a क्या हो जाएगा, 3p प्लस 1. तो अगर a इज इक्वल टू 3p प्लस 1 है तो a क्यूब क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे. तो a क्यूब इज इक्वल टू 3p प्लस 1 का होल क्यूब. ये लिखा हुआ a प्लस बी का होल क्यूब, और हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है क्या, a प्लस b का होल क्यूब। नाउ अब हमें क्या करना है, हम इसे कर सकते हैं 3p का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27p क्यूब, प्लस 1 का क्यूब इज 1, फिर हो जाएगा प्लस 27p स्क्वायर प्लस 9p। तो अब जिसमें से 9 कॉमन आ रहा है हम उसे 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p, और आगे रिमाइंडर में क्या रहेगा हमारे पास में प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p को m पुट कर दें, लेट्स से m इज इक्वल टू, क्योंकि क्या ये भी एक इंटीजर है तो इसे अगर हम m बोल दे कुछ, तो 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p, ये क्या है m के इक्वल है, तो हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू नाउ 9m प्लस 1। नाउ अब क्या है केस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा अगर r इज इक्वल टू 1 है। तो अब केस 3 क्या है कि जब r की वैल्यू क्या जाए इक्वल टू 2 जाए, तो a इज इक्वल टू क्या 3p प्लस 2। तो अब यहाँ से a क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी, a क्यूब इज इक्वल टू 3p प्लस 2 का होल क्यूब, तो 3p प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 27p क्यूब प्लस 8 प्लस 9 प्लस 27p स्क्वायर प्लस 9p। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 वाले सब कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p प्लस 8, तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब की वैल्यू आ गई है। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इसमें भी हम क्या करें, m की जो वैल्यू है उसे क्या, मतलब जो 3m इज इक्वल टू 3p स्क्वायर 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p को अगर हम m पुट कर दे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। तो मीन्स हमारा जो भी क्या बोलते हैं a है, मतलब क्यूब्स हैं, उन्हें हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर वो 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा, या फिर वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या फिर ओनली 9m की फॉर्म में होगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 5th क्वेश्चन। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप प्ले स्टोर से।